तो विपक्ष जहां रोजगार, स्थानीयता, नियुक्ति, नियमावली, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जिद पर अड़ा रहा, नमाज कक्ष की बजाय मंदिर देने की जिद पर अड़ा रहा, वहीं सत्ता पक्ष महंगाई पर चर्चा की कोशिश करता रहा और विपक्ष पर महंगाई पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। इस बीच जब आपस में नोक-झोंक का दौर चल रहा था, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट उभर कर सामने आ रही थी, तो इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायक सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ऑटो वाला कह डाला। उन्होंने कह डाला कि एक टेम्पो वाला, ऑटो वाला। कहा जा सकता है कि सदन की मर्यादा भी आज तार तार होती दिखाई दी। और इस पर बात की हमारे सहयोगी प्रतीक सिंह ने तमाम विधायकों से। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, ये भी सुनाते हैं हम आपको। टेम्पो वाला मंत्री बन गया है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे मथुरा? टेम्पो वाला मंत्री बन गया, मंत्री बन गया। देखिए, ऐसे लोकतंत्र में तो आप जानते हैं कि भाई जनता जिसको चुनती है वो चुनकर आता है। और जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्यों नहीं बनना गुप्ता इस स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है? सर, जिस तरह से सदन में आज ये कहा गया कि टेम्पो एजेंट या टेम्पो चालक जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गया, क्या ये नहीं? ये तो गर्व का बात है। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीवन में रहने वाला व्यक्ति अगर वो बनता है तो ये तो गर्व का बोध है। मैं किसान का बेटा हूँ तो हमेशा हम गर्व रहता है कि हमारे पिताजी, मैं किसान का बेटा हो करके आया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने विधानसभा के अंदर हंगामा मचाया, यह उनके जो सामंतवादी सोच है उसको प्रदर्शित करता है कि एक टेम्पू चलाना या उसको राजनीति में आना, वो इतना अपमानजनक तरीके से क्यों देखते हैं उसको। यह सामंती सोच उनका है कि एक तो गर्व का विषय है ना, लेकिन क्यों इन्होंने प्रतिकार किया? खुद कहा जाता था कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। आखिर कांग्रेस के लोगों ने हंगामा क्यों किया? यूपीए के लोगों ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने हंगामा क्यों किया? क्या टेम्पो का चालक बनना और उससे मंत्री बनना वो कोई अपमानजनक है क्या? इसका मतलब है कि वह कांग्रेस के लोग, यूपीए के लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग ये बात उसको अपमानजनक तरीके से सोचना पसंद कर रहे हैं। ये उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। महंगाई पे भी चर्चा करना चाह रहे थे, तो लेकिन उस पे आप लोग मुकर जा रहे हैं। नहीं, कोई मुकरते नहीं है। सदन के अंदर जब विश्वास समाप्त हो जाता है, सदन के अंदर महंगाई और रोजगार के बारे में कार्यमंत्रणा की बैठक में चर्चा होती है और कार्यमंत्रणा की बैठक की चर्चा को दरकिनार करके एक पक्षीय व्यवहार होता है, तो निश्चित रूप से ये लगेगा। और हमारे साथ मंत्री रामेश्वर राव जी हैं, इनसे जाने छोटा छोटा करते सर, ये जिस तरह से सदन में टेम्पो चालक स्वास्थ्य मंत्री बन गया, इसे किस रूप में आप लेते हैं? ये कह रहे हैं, मैंने यहाँ नहीं कहा, वही कहा सदन में कहा, अध्यक्ष जी को कहा कि अध्यक्ष जी इनको समझाइए कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, लोकतंत्र का सौंदर्य है कि अदना सा अदना व्यक्ति भी जनमत प्राप्त करके बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंच सकता है। बड़े भागर के साथ ये लोग कल तक कहते थे, जब इलेक्शन 2014 का था, कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। आज एक टेम्पू वाले को स्वास्थ्य मंत्री बना है तो शर्म नहीं आ रही उनको कहते हुए कि टेम्पू वाला बन गया? तो सर, इस पे हंगामा क्यों? हंगामा कहाँ हुआ? की बात थी ना, हंगामा तो वो लोग किए ना, उनसे पूछिए हंगामा क्यों कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से भी कुछ विरोध हुआ? नहीं, हमारे यहाँ से कोई विरोध नहीं हुआ। टेम्पो एजेंट कहा जा रहा था स्वास्थ्य मंत्री को। देखिए, राज्य की गरिमा को इन लोगों ने गिरा दिया है। कहीं मतलब लगता नहीं कि हम लोग अच्छे वातावरण में हैं। मुझे भी एक से एक बात बोला है ये आपका छोटू, क्या नाम है उसका, सीपी सिंह, वो अपने जुबान में कंट्रोल नहीं रख सकता। वो अनकंट्रोल नेता हम लोग कहते हैं उसको। वो नाग है, नाग। कभी भी उनके मुंह से अच्छा मिठास बोली नहीं निकल सकता। राज्यवासियों के लिए बहुत दुर्भाग्य है, जब भी जहर उगलेगा और काटेगा सीपी सिंह। इसलिए मैं कहूँगा कि समय आ गया है और ये अंतिम पारी है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक बन सकता है। वहीं भाजपा का आरोप है कि वो इस तरह की कोई भावना से खिलवाड़ नहीं कर रही थी, और अगर किसी को इस बात की को बुरा भी लगा है तो आखिर क्यों?
क्योंकि एक आदमी क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री बन सकता, जबकि भाजपा के अक्सर नेता कहा करते थे एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। सहयोगी विकास के साथ प्रतीक सिंह 22 इसको प्राची।